बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त जी सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी आज आलू वाले पराठे बनने हैं, जिसके लिए मैंने फिर आलू जो है फटाफट से वॉश कर लिए थे क्योंकि आलूओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो यहाँ पे जी अब मैं इनको कटिंग करके रखूँगी, दो दो तीन तीन पीसीज में रखूँगी और साथ ही जो है ना थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो अच्छा, मैं हमेशा जो है ना, चाहे चाट बनानी हो, दही बलियाँ बनानी हो, टिक्कियाँ बनानी हो या आलू के पराठे बनाने हो, मैं आलू बॉयल करने के लिए ना हमेशा कटिंग करके इनको रखती हूँ, चाहे इनको प्रेशर कुकर में रखूँ या देगची में रखूँ। इससे ये ना बड़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर मीठे आलू वगैरह हो ना, तो फिर इनमें जब मैं कटिंग करके नमक डालती हूँ ना, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट भी थोड़ा काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन है आजकल तो आलू जो है ना वो मतलब ठीक आ रहे हैं, मीठे नहीं आ रहे। तो लेकिन ये है कि मैं फिर भी नमक वगैरह थोड़ा डालती हूँ, एक तो ये जल्दी भी गल जाएंगे और दूसरा ये कि टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा आएगा। तो बस इसमें मैं पानी डालूँगी, अब इसको रखूँगी जी गलने के लिए। और प्रेशर कुकर में भी ये बड़ी जल्दी गल जाएंगे। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने चाय भी साथ ही रख दी है कि जितनी देर में ये आलू का मसाला वगैरह रेडी होता है उतनी देर में मैं चाय थोड़ी देर के लिए पी लूँगी और फिर उसके बाद जी पराठों की तैयारी करूँगी। तो आटा वगैरह जो था वो मैंने रात को ही गूँध के रख दिया था, क्योंकि हमारा देसी आटा है ना, तो वो ताज़ा ताज़ा अगर उसके पराठे वगैरह बनाए ना तो कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं, रोटी सूख जाती है या कुछ इस तरह का। तो फिर इस वजह से मैं ना हमेशा रात को ही गूँध के रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह जो है ना पराठे अच्छे बने। अगर मशीन में गूँधा हुआ हो ना तो वो तो ताज़ा भी गूँधे ना तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनती है, लेकिन अगर हाथ पे गूँधे ना तो हमेशा मैं रात को ही फिर गूँध के रखती हूँ। तो यहाँ पे जी फटाफट से हमारे आलू भी गल गए हैं। इस तरह ना बड़ी जल्दी गल जाते हैं आलू। तो बस अब मैं फटाफट से इनको करूँगी। और अच्छे खासे गर्म है तो मैंने इन पे थोड़ा सा ठंडा पानी जो था ना टूटी का वो डाला था ताकि फटाफट से हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालती ना ठंडा तो फिर इन्होंने मतलब सख्त हो जाना था और फिर मैश भी नहीं होना था। तो यहाँ पे जी अब फटाफट से इनका छिलका उतारते हैं, उसके बाद जी फिर मैं इसको मैश करूँगी और मसाला वगैरह रेडी करूँगी। अच्छा, मसाला जो है ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा हैवी मसाले खाए भी नहीं जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ लाइट सी नमक और मिर्चें जो है ना बस मैं वही डालूँगी। तो ज़्यादातर वैसे मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, गर्मियों में अगर बनाना हो ना तो इसी तरह ही बनाती हूँ। अगर कोई मिक्स मौसम हो या इस तरह का हो फिर उसमें मसाले वगैरह मैं काफ़ी सारे ऐड करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं इसमें प्याज वगैरह भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग प्याज डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक तो ये ना कि प्याज पानी छोड़ देता है और दूसरा ये है कि जब रोटी वगैरह बेलते हैं ना तो फिर प्याज की वजह से रोटी जो है ना वो फट भी जाती है, तो इस वजह से फिर मैं प्याज नहीं डालती हूँ। बस सिंपल सा सिर्फ नमक मिर्चों वाला मसाला मैंने डाला है। और अब यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े मैंने बना के रख दिए थे ताकि मेरा काम ज़रा जल्दी हो जाए। और आटा जो है वो चक्की का था, इस वजह से फटाफट से जो है ना रोटियां बन रही हैं। तो अच्छा, आलू के पराठे बनाने के ना 3-4 तरीके हैं। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ कि 2 रोटियां बेल के ना उसके बाद जी फिर एक के ऊपर मसाला रख के फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल के तो जो है ना बंद करके फिर बना लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं इस तरह भी बनाती हूँ कि पेड़े वगैरह बना के ना, छोटे छोटे पेड़े हैं ना, तो इनको बस पेड़े को छोटा सा फैला के, थोड़ा सा फैला के उसके ऊपर मसाला रख के और फिर घी वगैरह डाल के तो दूसरा पेड़ा उसके ऊपर रख देती हूँ, तो वो भी अच्छा बनता है। लेकिन सबसे मेन जो इसमें चीज़ है ना वो ये है कि जब ये मसाला वगैरह आप डालें ना आलू का, मतलब आलू बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आलू गर्म होंगे ना तो फिर पराठा जो है ना वो हमारा बेलते वक्त भी फट जाएगा और डालते वक्त भी फट जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारा पराठा हो गया है रेडी। ये देखें जी फटाफट से हमारा पराठा हो गया है रेडी। और अब मैं इसको निकालूंगी। और दही जो है वो मैंने घर में ही लगाया हुआ था, बस वो साथ रखेंगे और साथ जी गर्मा गर्म चाय होगी और आलू के पराठे होंगे। अच्छा, मैं साथ साथ जो है ना देती जाऊंगी और साथ साथ बनाती जाऊंगी, साथ साथ देखती जाऊंगी, क्योंकि ये तो फिर गरम गरम खाने का मज़ा आता है। इसको हॉट पॉट में रख के तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, या ज़रा भी ठंडा हो जाए तो आलू के पराठे का मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैंने मक्खन भी बना के रखा हुआ है, अब देखूँगी साथ साथ जिसका दिल किया वो साथ साथ मक्खन ले लेगा। और अगर आप चाहें तो केचप वगैरह भी ले सकते हैं, किसी को पसंद होता है केचप, किसी को शहद पसंद होता है, हर की अपनी मर्ज़ी होती है। तो बस जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे जी कपड़े प्रेस किए हैं, क्योंकि मैंने जाना था अम्मी की तरफ, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर अम्मी कह रही थी कि कोशिश किया करो कि जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो। तो अभी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मतलब अब्बू की तरफ चक्कर नहीं लगाया था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं चलती हूँ। तो मैंने इरादा बनाया तो साथ जी बच्चियों ने भी बना लिया। फिर सब तो नहीं हट जाएंगी, सिर्फ 2 जाएंगी और 2 जो हैं वो घर में ही रहेंगी, क्योंकि पीछे फिर इनके दादा अबू दादी माँ वो भी अकेले होते हैं, वो भी बूढ़े हैं, उन्हें भी ज़रूरत होती है कि कोई पास हो, उन्हें भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तो बस फिर हम 2 गए थे और 2 जो थी वो घर में ही थी। और निकलते निकलते भी अच्छी खासी देर हो गई, तकरीबन 1:30 बज गया था। हालांकि नाश्ता बनाते करते काम समेटते ना काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पे आई हूँ, बस पानी वगैरह पिया और फिर फ्रूट वगैरह अम्मी ने आगे रख दिया, तो फिर बस वही खाने लगे हैं। हालांकि पराठे वगैरह काफ़ी हैवी खाए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी और बच्चियों को भी, उन्हें भी अम्मी काफ़ी कहती रही हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था और वो लोग खाना खाने लगे थे, तो काफ़ी फोर्स किया। लेकिन क्योंकि पेट में मेरे तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, फिर कोई नहीं खाना वगैरह खाया। फिर अम्मी ने खैर ज़बरदस्ती फ्रूट वगैरह खिला दिया। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर भी आई हुई थी,
तो वो मुझे दिखा रही थी, कहती है मैं कल खाड़ी की शॉप पे गई थी तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, तो आपने अगर लेने अपने लिए या बच्चियों के लिए तो जाके ले लें। क्योंकि मैं मोस्टली अपने लिए तो 3 पीस लेती हूँ, लेकिन बच्चियों के लिए ना मैं हमेशा 2 पीस लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा रेडीमेड को प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो है ना बच्चियों के कभी कभार जो है ना लोन के मैं अनस्टिच भी ले लेती हूँ, फिर सिलवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस वो 2 पीस ही मुझे दिखा रही थी, कहती थी कि सेल लगी हुई है और तकरीबन 1500 के ना शर्ट और दुपट्टा और कुछ शर्ट और ट्राउज़र भी इसी प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त, आपको पता है कि खाड़ी की लॉन भी कितनी अच्छी होती है। तो ये दिखा रही थी मुझे, क्योंकि वो लेके आई थी अपनी नंद के लिए, तो उनकी नंद ने ये चूज़ किए थे, दोनों अच्छे प्रिंट थे, ये शर्ट और ये है जी दुपट्टा, काफ़ी नाइस थे, लेकिन कलर उन्होंने दोनों तकरीबन ना मिलते जुलते ले लिए थे। तो कह रही थी अभी ये तो कुछ भी नहीं, उधर तो बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। अच्छा, जो हमारे शहर में खाड़ी है ना वहाँ इतनी जल्दी सेल नहीं होती है, तो कहती थी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो वो तो क्योंकि मीरपुर से आई थी, तो मीरपुर में आपको पता है कि खाड़ी की काफ़ी बड़ी शॉप है, तो वो कह रही थी हमारे उधर तो बड़ी जल्दी जो है ना सेल हो जाती हैं, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा थी, शायद सेल ही अभी लगी है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो मुझे कह रही थी कि जल्दी चक्कर लगा लेना, क्योंकि ये ना हो फिर सेल हो जाए तो आप कहें कि मुझे बताया नहीं है। तो काफ़ी खूबसूरत प्रिंट थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे, इंशाल्लाह चक्कर लगेगा। और अभी आजकल वैसे भी ना काफ़ी ब्रांड की सेलें लगी हुई हैं। एक तो ये है कि 14 अगस्त की वजह से भी लगी हुई हैं, और दूसरा वैसे भी अभी जो है ना सीज़न चेंज होगा तो उस वजह से भी सेल लगी हुई हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स पे लगी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उनकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे जी बच्चे बस थोड़ा सा शुगर लगा रहे थे। ये मेरी सिस्टर का छोटा बेटा है जो कि बहुत नाटी और बहुत क्यूट है। तो अभी इसने ये वाला जो है ना नया डांस सीखा था, तो मुझे कह रहा था कि खाला मैं डांस करूँगा तो आप मुझे देखें, तो बस मैं उसी के साथ ही लगी थी। उसके बाद जी बच्चे डांस करके काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और फिर यहाँ पर बैठ के खेलने लग पड़े। मैंने डांस की बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना वो शूट नहीं की, क्योंकि आपको पता है म्यूज़िक लगा होता है, पीछे कॉपीराइट आ जाता है। अभी भी पता नहीं है कि थोड़ा सा बीच में ऐड किया कॉपीराइट ना आ जाए। तो चले जी, यहाँ पे फिर मैं पीने लगी थी चाय, क्योंकि मैंने जाना था वापस। तो मेरी सिस्टर ने फटाफट से चाय बना ली है। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी, क्योंकि अभी हर जगह भी मुझे काफ़ी सारे काम थे और अभी तकरीबन जो है ना बज चुके थे 4। और रास्ते में मैं रुकी थी थोड़ी देर यू मार्ट में, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरी बेटी ने सन ब्लॉक लेना था और मैंने किचन की 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग रुके थे। अच्छा, ये यू मार्ट यहाँ पर काफ़ी टाइम से है, लेकिन अभी इन्होंने बिल्डिंग जो है थोड़ी सी आगे करके शिफ्ट की है, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और मैं देख रही थी कि इधर इन्होंने फार्मेसी भी खोल दी है, वरना जो पिछली वाली यू मार्ट थी ना जो थोड़े से फासले पे ही है, वहाँ पे फार्मेसी वगैरह नहीं थी और फार्मेसी काफ़ी बड़ी थी। और ये काफ़ी खुला और काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने बीच में ऐड की हैं। अभी ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अभी इसके मेरे ख्याल में 3 फ्लोर हैं ये, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है और एक बेसमेंट पे है, और ऊपर अभी शॉप्स इन्होंने ओपन रखी हुई हैं। जिस किसी ने लेनी है अभी वो फिल नहीं हुई हैं, तो अभी इन्होंने रखी हुई हैं रेंट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का ये बना हुआ था। हालांकि जो पहला था वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये देख के तो लग रहा है कि इससे बड़ा वो नहीं था। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह लिए। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे जी इस वक्त दिन का टाइम ही था और गर्मी अच्छी खासी थी, क्योंकि 4 साढ़े 4 बज चुके थे। और अभी मैंने जो है ना 1-2 बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं, तो अभी उन्होंने पढ़ने के लिए आना था। तो यहाँ पे जी हम आइसक्रीम एंजॉय करेंगे और आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।